So hi everyone, welcome back in Design by Umaira. I hope guys you all are doing well. So guys now in today's video I will show you this beautiful Eid special outfit. So guys basically हमने यहाँ फ्रॉक बनाया है एंड इस पे मिरर सीक्वेंस से टोटली हैंड वर्क करा है. सो इसे बनाना बहुत ही ईजी है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. सो फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल आउटफिट हेयर आई एम यूजिंग 5 मीटर प्लेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक. सो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकंड मैंने इनर पार्ट के लिए 3 मीटर सर्टेन फैब्रिक का यूज़ करा है. सो गाइस सबसे पहले हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है. सो मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख दिया है. फैब्रिक इन 4 फोल्ड्स. सो गाइस इस फैब्रिक की लेंथ अबाउट 14 इंचेस है एंड 4 फोल्ड होने के बाद इस फैब्रिक की विथ 11 इंचेस है. तो सबसे पहले हमने नेक की मार्किंग करनी है. सो मैंने यहाँ फ्रंट एंड बैक दोनों नेक की विथ के लिए 3 इंचेस पर मार्क करा है. सो अब इसके बाद हमने यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों नेक की डीप 6 इंचेस लिया है. आप अपने अकॉर्डिंग नेक की डीप मार्किंग कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस. अब एक बॉक्स बनाते हुए हमने नेक की डीप मार्क कर लेना है इस तरह से. सो यहाँ मैंने शोल्डर के लिए 6 इंचेस पर मार्क किया है. इसी के साथ आर्म होल के लिए गाइस हमने 6.5 इंचेस पर मार्क कर लेना है. अब दोनों मार्कों को ज्वाइन करते हुए हमने फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है लाइक दिस. सो गाइस अब हम चेस्ट के लिए 10.5 इंचेस पर मार्क करेंगे जिसमें मैंने +1 इंचेस लूजिंग ऑलरेडी ऐड कर लिया है. एंड वेस्ट के लिए यहाँ हमने 9.5 इंचेस पर मार्क करा है जिसमें +1 इंचेस लूजिंग ऑलरेडी ऐड है. सो गाइज इस तरह से ये हमारी टॉप पार्ट की मार्किंग हो गई है. अब मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है. तो आफ्टर कटिंग सो बेसिकली हमने टॉप पार्ट की इनर फैब्रिक की कटिंग की है. अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे. सो यहाँ मैंने फ्रंट एंड बैक पार्ट के लिए प्लेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है. सो इनर फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे. सो एज यू कैन सी इट हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है. एंड कटिंग करने के बाद मैंने इसे अल्पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि स्टिच देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. इसके बाद हमने इसके ऊपर अच्छे से स्टिच दे देनी है. स्टिच देने के बाद हमने अल्पिन को निकाल लेना है. एंड अल्पिन को निकालने के बाद हम इस तरह से हम फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे. फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करने के बाद हम लाइनिंग को फिक्स करने के लिए अगेन 1 स्टिच देंगे. इसी तरह से हमने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लेना है, फ्रंट एंड बैक बोथ पार्ट्स. सो यहाँ मैंने इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी इट. सो गाइज इस ड्रेस को परफेक्टली फिट बनाने के लिए हम फ्रंट पार्ट के बॉटम में 2 प्लेट्स डालेंगे. पहले हमने फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड कर लेना है. इसके बाद हमने मिड पॉइंट से 3 इंचेस का डिस्टेंस मार्क कर लेना है जिसकी लेंथ हमने 4 इंचेस ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है. अब हमने मार्किंग के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. एक प्लेट्स की मार्किंग हमने कर दी है. अब हमने सेकंड प्लेट्स की मार्किंग करना है. सो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को ओपन कर लेना है एंड वापस हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है. एंड इसके बाद हमने इसके ऊपर अच्छे से हैंड प्रेस करना है लाइक दिस ताकि मार्किंग दूसरे साइड भी हो जाए. यू कैन सी इट, थोड़ी बहुत मार्किंग हो गई है. अब हमने सेकंड प्लेट्स की मार्किंग को डार्क कर लेना है. अब हमने दोनों प्लेट्स को स्टिच कर लेना है. तो बेसिकली गाइस प्लेट्स डालने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है. सो इसलिए हमने अब दोनों प्लेट्स को अच्छे से स्टिच कर लेना है. एंड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्लेट्स को बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लिया है. स्टिच करने के बाद सो गाइस नेक को हमने और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ ये लेस यूज़ कर रही हूँ विच इज़ 1.5 मीटर. सो हमने इस लेस को इस तरह से नेक पे रख के अच्छे से स्टिच कर लेना है. हमने इस लेस को नेक पे 2 टाइम्स लगाना है एंड इसके ऊपर अच्छे से स्टिच कर लेना है. एंड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट्स की नेक पे लेस को स्टिच कर लिया है. सो अब हम फ्रंट पार्ट की टॉप की डिज़ाइनिंग करेंगे. सो हमने बैक पार्ट को साइड रख दिया है. सो फर्स्टली मैं मीडियम साइज़ का स्क्वायर शेप का प्लास्टिक मिरर सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ. सेकेंड मैं मीडियम साइज़ का राउंड शेप का प्लास्टिक मिरर सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ. थर्ड मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ.
इसके बाद मैं सिल्वर कलर का राउंड शेप का स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ। लास्ट मैंने 3D आउटलाइनर यूज़ करा है जो कहीं भी लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं। सो अब हमने नेक पे ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ग्लू से डॉट्स बना लेना है लाइक दिस। डॉट्स बनाने के बाद गाइज हमने स्क्वायर शेप वाले प्लास्टिक मिरर सीक्वेंस को डॉट्स के ऊपर ग्लू कर लेना है 1 बाय 1। ऐसे हमने 1 लाइन स्क्वायर शेप मिरर सीक्वेंस की कंप्लीट कर लेनी है। एंड गाइज यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 1 लाइन मिरर सीक्वेंस की कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमने पूरे टॉप पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ग्लू से डॉट्स बना लेनी है। एंड डॉट्स बनाने के बाद हमने पहले एक एक डॉट्स छोड़ के राउंड शेप वाले प्लास्टिक मिरर सीक्वेंस को स्टिक कर लेना है। अब जो डॉट्स हमने छोड़े हैं उसके ऊपर हमने राउंड शेप वाले स्टोन्स को स्टिक कर लेना है। सेम ऐसे ही हमने पूरे फ्रंट पार्ट के टॉप को कंप्लीट कर लेनी है। एंड गाइज यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पूरे फ्रंट पार्ट के टॉप को कंप्लीट कर लिया है। गाइज अब हमने जो प्लास्टिक मिरर सीक्वेंस स्टिक किया है उसको हमने 3D आउटलाइनर से आउटलाइनिंग कर लेना है। सो जो यहाँ पे हमने स्टोन्स स्टिक करा है हमने उसको छोड़ देना है। बाकी जो स्क्वायर शेप वाले प्लास्टिक मिरर सीक्वेंस जो कि हमने नेक पे स्टिक करा है और राउंड शेप वाले प्लास्टिक मिरर सीक्वेंस जो हमने टॉप पे स्टिक करा है, हमने इसे बहुत ही अच्छे से एंड केयरफुली आउटलाइनिंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट के टॉप को कम्प्लीटली आउटलाइनिंग करने के बाद गाइज मैंने इसे 1 डे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है। अब गाइज फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को एक साथ रखते हुए हमने शोल्डर्स के साथ इसको स्टिच कर लेना है। एंड गाइज यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। सो गाइज हम जैसे नॉर्मल स्लिप्स की कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने इस स्लिप्स की भी कटिंग किया है। एंड इसके बाद जैसे हमने फ्रंट पार्ट के टॉप को डिज़ाइन किया है वैसे ही मैंने स्लिप्स की भी डिज़ाइनिंग किया है। एंड रिस्ट साइड में मैंने ये थिनलेस स्टिच किया है जो कि मैंने 2 टाइम्स लगाया है, 1/2 इंच का गैप रख के। अब हमने दोनों स्लीव्स को बॉडीज़ के साथ स्टिच कर लेना है। इसी के साथ हमने साइड्स को भी स्टिच कर लेना है। एंड यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। सो अब हमने बॉटम की कटिंग करनी है जिसके लिए हमने यहाँ पे एक पेपर लिया है जिससे हम कली की कटिंग करेंगे। सो फर्स्ट हमने पेपर को 2 फोल्डेड करके रख देना है। सो जो टोटल लेंथ है इस पेपर की वो 45 इंचेस है। एंड 2 फोल्ड होने के बाद इस पेपर की विड्थ 8 इंचेस है। सो यहाँ हमने कली की लेंथ 44 इंचेस लेना है। एंड इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद गाइज हमने ऊपर के साइड से 1 इंचेस पे मार्किंग कर लेना है। एंड नीचे की तरफ से हमने 7 इंचेस पर मार्क कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हमने दोनों ही मार्क को इस तरह से मेजरिंग टेप की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। एंड अगर आप चाहे तो स्केल के हेल्प से भी बहुत ही ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज इस तरह से आपने मार्क को थोड़ी सी और भी डार्क कर लेना है ताकि कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो एंड कटिंग बहुत ही इजीली हो जाए। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद अगेन आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद कली की टॉप विथ 2 इंचेस है। सो गाइज यहाँ मैंने बाय मिस्टेक 1.5 इंचेस लिख दिया है। सो प्लीज़ डोंट माइंड। कली की टॉप विथ 2 इंचेस है। एंड इसके बाद गाइज कली की जो लेंथ है ये 44 इंचेस है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसी के साथ जो कली की बॉटम विथ है वो 14 इंचेस है।
अब हमने इस कली को यूज़ करते हुए बॉटम पार्ट की कली की कटिंग करनी है। सो यहाँ मैंने 4 मीटर प्लेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख दिया है। सो यहाँ 4 फोल्ड होने के बाद ये फैब्रिक लेंथ वाइज 44 इंचेस है एंड 4 फोल्ड करने के बाद इस फैब्रिक की टोटल विड्थ अबाउट 43 इंचेस है। सो गाइस, जो पेपर वाली कली है उसे हमने ऐसे करके फैब्रिक के ऊपर रख के फुल कली मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमने पेपर वाली कली को ऐसे टर्न करके वैसे ही फुल कली मार्किंग कर लेनी है। ऐसे करके हमने पूरे फैब्रिक के ऊपर कली की मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है एंड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कटिंग कर ली है। सो गाइस, कली की कटिंग करने के बाद हमें फुल 20 कलीज मिली है। इसके बाद हम एक एक कली की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कली लिया है एंड इसके बाद हमने पूरे कली के ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ग्लू से डॉट्स बना लेने हैं लाइक दिस। सो गाइस, सेम मेथड हमने जैसे टॉप पार्ट की फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग की है वैसे ही इसकी भी डिज़ाइनिंग करनी है। सो सबसे पहले हमने एक एक डॉट्स छोड़ते हुए राउंड शेप वाले प्लास्टिक मिरर सीक्वेंस को डॉट्स के ऊपर स्टिक कर लेना है। सो गाइस, सेकेंड इसके बाद जो डॉट्स हमने छोड़े हैं उसके ऊपर अब हमने राउंड शेप वाले स्टोन्स को स्टिक कर लेना है। तो स्टोन्स को स्टिक करने के बाद गाइज हमने प्लास्टिक मिरर सीक्वेंस की आउटलाइनिंग कर लेनी है 1 बाय 1। सो गाइज, यहाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने वीडियो में सिर्फ एक ही आउटलाइनर दिखाया है बट टोटल इस ड्रेस में मैंने 5 3D आउटलाइनर यूज़ करा है। एंड गाइज, अगर आप अपने ड्रेस को और भी हैवी लुक देना चाहते हैं तो जो कली की डिज़ाइनिंग में मैंने मिरर सीक्वेंस और स्टोन्स को स्टिक करा है उसमें जो मैंने बीच का डिस्टेंस रखा है आप वो डिस्टेंस कम भी रख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। ऐसे करके हमने पूरे 20 कलीज़ की डिज़ाइनिंग कर लेनी है। इसके बाद हमें इन्हें 1 डे के लिए ड्राई होने तक छोड़ देना है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पूरे 20 कलीज़ की डिज़ाइनिंग भी कर दिया है और इसे ड्राई भी कर लिया है। सो गाइज, अब हमने कलीज़ को स्टिच करने के लिए दोनों ही कलीज़ को राइट साइड से मैच करते हुए रख लेना है एंड साइड से इसे स्टिच कर लेना है एंड देन इसे ओपन करेंगे। अगेन हमने एक कली को लेना है एंड इसे भी कली की राइट साइड मैच करते हुए इसको भी साइड से स्टिच कर लेना है। सो गाइज, इसी तरह से हमने सारे कलीज़ को 1 बाय 1 एक साथ स्टिच कर लेना है एंड यहाँ मैंने सारी कलीज़ को एक साथ स्टिच कर लिया है। सो हियर आई एम यूजिंग 1 बंडल ऑफ दिस लेस विच इज़ 18 मीटर। सो हमने जो कलीज़ को स्टिच किया है बीच में जो जॉइन है उसके ऊपर हमने इस लेस को स्टिच करना है। सो यहाँ मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ ये लेस को यूज़ किया है। एंड इसी के साथ हमने पूरे बॉटम पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। एंड यहाँ मैंने लेस भी स्टिच कर लिया है एंड बॉटम पार्ट की भी फिनिशिंग दे दी है। सो गाइज, यहाँ पे मैं 3 मीटर सॉटिन फैब्रिक ले रही हूँ फॉर बॉटम इनर पार्ट जिसकी टोटल लेंथ अबाउट 41 इंचेस है। सो गाइज, यहाँ मैं बॉटम इनर फैब्रिक की कटिंग नहीं करूँगी, सिंपली मैं इसमें गैदरिंग करूँगी। अगर आप चाहे तो कटिंग भी कर सकते हैं। सो गैदरिंग करने के लिए गाइज हम इसमें ऐसे सिंपली प्लीट्स गैदरिंग करेंगे लाइक दिस एंड देन इसे स्टिच कर लेना है। एंड यहाँ हमने इसे स्टिच कर लिया है, यू कैन सी इट। सो गाइज, हमारी जो मेन फैब्रिक है इसमें हमने कली की कटिंग की है एंड जो इनर फैब्रिक है इसमें हमने प्लीट्स गैदरिंग की है। सो अब हमने इनर फैब्रिक को ऐसे मेन फैब्रिक के अंदर रखते हुए वेस्ट साइड से स्टिच कर लेना है। सो गाइज, बॉटम पार्ट के दोनों फैब्रिक को एक साथ स्टिच करने के बाद ही हम टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। एंड इसी के साथ गाइज हमने बॉटम पार्ट को साइड से भी स्टिच करते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है।
यहाँ मैं सिल्वर कलर का लेस यूज़ कर रही हूँ विच इज़ 18 मीटर। जिसको हमने पूरे बॉटम में स्टिच करना है। सो ये लेस हमने 3 टाइम्स स्टिच करना है, हाफ इंच का गैप रख के पूरे बॉटम पार्ट में।